एक्सरसाइज का जो लास्ट नंबर सम है इसमें ट्रू और फॉल्स ही पूछा गया है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रट्टा मारकर याद कर लेंगे कि सभी में फॉल्स ही है। सोल्यूशन देख लेते हैं ना, कहीं तो सब में फॉल्स है तो बस कोई भी आ गया तो फॉल्स। बट वो फॉल्स क्यों है उसने यहाँ पर ये भी पूछ लिया है, वो भी हमको बताना है कि फॉल्स है तो क्यों है, अगर ट्रू है तो क्यों है। तो यहाँ पर बोला है, पहला जो है उसमें बोला है कि जो द वैल्यू ऑफ tan ए इज़ ऑलवेज लेस देन वन। उन्होंने क्या है कि जो tan ए, एंगल मतलब हमारा ए है, तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है, इसे हम बी मान लेते हैं राइट ट्रायंगल का, और सी। उसने बोला है कि जो tan ए की वैल्यू है वो हमेशा एक से छोटी आएगी। क्या है, ट्रू है? देखने में तो लग रहा है कि नहीं, ट्रू हमेशा थोड़ी पॉसिबल है कि बन नहीं आ सकता। क्यों? अब ये भी उन्होंने जस्टिफाइड बोला। जैसे कि हमें मालूम है कि जो टैन थीटा है, मतलब अब एंगल ए है, थीटा मतलब ए, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब मान लीजिए कि परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पर 12 ले लेता हूँ और बेस को मैं 4 ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, इसे 12 और इसे 4 ले लिया। तो अब इसको काट कर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब टैन ए की जो वैल्यू वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो उन्होंने क्या बोला था कि वो लेस देन 1 आएगी हमेशा। तो ये देखो, ये तो फिर फॉल्स हो गया, क्योंकि हमेशा थोड़ी पॉसिबल है कि जो टैन ए मतलब एंगल जो ए है वो टैन का, उसकी हमेशा वैल्यू 1 से छोटी आएगी। बड़ी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि सीकेंड ए इज इक्वल टू 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। उन्होंने बोला है कि क्या सीकेंड ए की वैल्यू किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए 12/5 हो सकती है। सीकेंड ए की जो वैल्यू है उन्होंने क्या दे रखी है, 12/5 दे रखी है। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सीकेंड ए हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास हाइपोटेनियस बाय बेस होता है, यही होता है ना। तो मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी चल रही है, 12 चल रही है, और बेस की वैल्यू चल रही है 5। क्या है, पॉसिबल है? अब देखो, अगर ये हमारे पास 12 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 12 है, मतलब ऐसे ही चल जाएगा, और बेस हमारे पास 5 है, मतलब छोटा हो गया, ऐसे हो गया, है ना। तो ये तो फिर राइट एंगल नहीं बनी, ये तो कुछ और ही बन गया, क्योंकि एंगल जो देखो 90 का तो बन ही नहीं रहा, 90 का एंगल तो बन ही रहा, ठीक है। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल फिर फॉर्म नहीं करेगा अगर इसको हम ऐसे लिखा, सीकेंड ए की जो वैल्यू है, अगर वो वहाँ पर उसका जो हाइपोटेनियस है वो 12 हुआ, मतलब 12 हुआ, तो वो ऐसे लंबे बन जाएगा, और बेस जो 5 हुआ मतलब वो ऐसे होगा। तो फिर ऐसे जब इनको मैच करेंगे ये राइट एंगल नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सीकेंड ए की जो वैल्यू है वो 12/5 नहीं हो सकती, ठीक है। लिखना है आपको, बिकॉज यहीं पर लिखेंगे फॉल्स, false because we can't find right triangle, ठीक है। आपको सब कुछ लिखना है, ओके। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में उन्होंने बोला है कि जो कॉस ए है वो ऑब्जर्वेशन है कोसिकेंट ए की। ये स्टूडेंट बी गलत है। क्यों? देखो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो कॉस ए होता है ना, जो कॉस होता है उसको हम कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। उस वो ऑब्जर्वेशन जो है कोसाइन की होती है। तो जो हमारे पास कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा मतलब एंगल है ना ए, वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है कोसिकेंट की, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसके लिए ये गलत है। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब देखो, अब जैसे कि हम ऐसे लिखते थे 3x, है ना, ऐसे लिखते, तो इसका मतलब क्या होता है कि x को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ। अब यहाँ पर कॉट ए है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉट मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा एंगल है, एंगल है ना, और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है। ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग तो है, जब ये दोनों साथ हो जाते हैं तो फिर इनका अपने आप में एक खुद की वैल्यू जो होती है कॉट ए, मतलब कॉट का एंगल हो जाता है, ठीक है। कॉट का जो है वो एंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए अलग है और जो कॉट है वो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी अलग है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के लास्ट सम की बात करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है कि साइन थीटे की जो वैल्यू है वो 4/3 हो सकती है किसी भी ट्रायंगल में।
अब कॉस साइन थीटे का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 3 चल रही है, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी चल रही है, 4 चल रही है। अब देखो इसकी कोई राइट एंगल बन सकता है, बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, चलो मान लो ऐसे बेस हो गया है ना, तो ये चल रहा है हमारा 4 चल रहा है, मतलब ये ऐसे 4 हो गया, 4 हो गया। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 है। परपेंडिकुलर अगर ज़्यादा हो गया तो सिंपल सी बात है हाइपोटेनियस की जो लाइन है वो बेस के साथ टच ही नहीं करेगी, टच ही नहीं ना करेगी, क्योंकि ये तो 3 है और ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, 4 चला गया। अब ये तो 3 है, तो राइट एंगल तो हम फॉर्म ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये भी क्या है, फॉल्स। फॉल्स, वी कांट मेक एनी राइट ट्रैंगल विद साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। सम और एक्सरसाइज दोनों स्टूडेंट कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज आपको समझ में लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।